आज हमारे साथ जो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा जी हैं, वो आपदा की ट्रेनिंग जो करके जो विकासखंड अधिकारी कार्यालय से निकल रहे थे, तो आज हमने उनको रोका है। इसलिए आपकी आपकी आवाज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि निस्वार्थ सेवा भाव के जो हेड हैं, जो चलाए हुए हैं मेडिकल एसोसिएशन जो हमीरपुर है, उसके भी ये अध्यक्ष रहे हैं। और मतलब जो आपदा पीछे जैसे बरसात के दिनों में आई थी, उसको लेकर जो सक्रियता इन्होंने बरती गई है, लगातार मीडिया चैनलों में इनकी जो ये थी सक्रियता थी, वो देखी जा सकती थी। आज हम इनसे पूछेंगे कुछ सवालों के जवाब, जो तर्क जो एक बाज़ारों में उनकी जो में लोगों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा भी जो सक्रिय हैं, उसको लेकर आज हम इनसे साथ विस्तृत जानकारी करेंगे। आज इन्होंने हमें समय दिया, जो उनके लिए आज हम उनके लिए धन्यवादी रहेंगे। आज डॉक्टर डोगरा जी से बात करेंगे। डॉक्टर डोगरा जी, मैं राजन मेहता, आपके जो आपका न्यूज़ चैनल है, आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल से हूँ। आपका इस चैनल में स्वागत है। आप हमें बताइए सर कि क्या कारण रहा है कि आप जो हैं, जो आपदा के समय भी सक्रिय रह रहे हैं, क्या कारण है? इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है कि आप चुनावों में भी खड़े होते, जो पीछे बीते वर्ष जो चुनाव थे, उसमें भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही थी? क्या चुनाव लड़ने के लिए आप अग्रसर हैं? क्या लगता है आपको कि निस्वार्थ सेवा भाव जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से आप लोगों की जागृत सेवा भाव कर रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, नमस्कार आपको। पहली बात कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से मुझे रोक के ये कुछ सवाल में से पूछे हैं जो कि काफ़ी तीखे लग रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ और अभी हमारा जल्दी ही चुनाव होने वाला है। और साथ के साथ जो आपने बोला कि ये निस्वार्थ भाव सेवा संगठन, ये मेरे पिताश्री का संगठन है। मैं उसमें सिर्फ मात्र एक वॉलंटरली उसमें सदस्यता है मेरी। मैं काम करता हूँ, इंसानियत के लिए काम करता हूँ, निस्वार्थ काम करता हूँ, जो कि मेरी अपना एक व्यक्तित्व हो सकता है। साथ के साथ जो मानवता का कार्य मैं एज अ डॉक्टर करता हूँ, उसके चलते जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। मेरा आपने जो सवाल पूछा है कि क्यों सक्रिय रहा हूँ, तो सक्रिय रहने के लिए, इंसानी धर्म निभाने के लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, मेरी एक सक्रियता है जो अपने मानवता के धर्म के अनुसार। तो मुझे उस चीज़ के लिए कोई हाँ, मैं अगर अपने ड्यूटी आवर्स को नहीं कंप्लीट करूँ, फिर बात बोल सकते हैं आप। लेकिन ये है कि मैं अपने काम को करते हुए उसके अलावा जब मैं जन सेवा करूँ या समाज सेवा करूँ, तो वो मेरा एक व्यक्तिगत तौर पर जो है मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ मैंने पहले भी कहा कि जैसे आपने कहा कि चुनावों में सक्रिय रहे पिछले, तो वो एक वक्त था, वो वक्त की पुकार थी। और कुछ ऐसी देश काल परिस्थितियाँ बनी, जो कि एक पढ़े लिखे होने के नाते मुझे उस टाइम लगा कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर जो है वो राजनीतिक आघात पहुंचा, जिसके चलते जो है एक पढ़ा लिखा होने के नाते पढ़े लिखे समाज का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी देश काल परिस्थितियाँ बिगड़ें और आपके देश पे, क्षेत्र पे या किसी ऐसी चीज़ पे जो है वो आपदा आए, तो आपका सबसे पहला धर्म बनता है कि आप उसके लिए खड़े हों, अगर आप में सही मायने में शिक्षा है तो। और आपने शिक्षा सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए की है, तो फिर अलग बात है, फिर वो नौकरशाही। और अगर आप में शिक्षित होने के साथ दीक्षित हैं आप, और दीक्षित होने के नाते आपका सबसे पहला धर्म बनता है कि आप देश की प्रभुता, अखंडता और अपने देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में जो है वो अपने लोगों की सेवा करें और उनके समाज विकास के कार्य करें। ये शिक्षित होने का मतलब है मेरी नज़र में। बाकी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी आदमी, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, क्योंकि वो उनका विचार हो सकता है। मेरे विचार में सबसे पहले इंसानियत है, मेरे विचार में सबसे पहले सामाजिक विकास है, जो मैं एज अ डॉक्टर अपने समाज में जागरूकता देता हूँ, जागरूकता फैलाता हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी एक सोच है किसी के उत्थान के लिए, वो मैं करता हूँ। जैसे कि आज भी हम विकासखंड की तरफ से जो एक आपदा प्रबंधन के ऊपर जो ये कार्यशाला लगाई गई थी,
उसमें भी हमने कम से कम 50-60 लोग हैं जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे, तो हमने उनको जो एक मेडिकल लाइन के चलते गुर सिखाए, जिसमें जीवनदायिनी गुर जिसको बोलते हैं वो सिखाए गए। तो उसमें हमने उनको सिखाया, जानकारी दी, जागरूक किया कि किसी भी सिचुएशन में जब आपके ऊपर जीवन को संकट आता है, समाज में जब ऐसी आपदाएं आती हैं, तो किस तरह से एक भागीदारी जो है वो हर इंसान को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों को, दल बल की राजनीति और घटिया सोच को छोड़ते हुए मानवता के लिए करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही सबका जो है वो ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया है वो बहुत सराहनीय बताया है, लेकिन कुछ जो मुद्दे हैं वो अभी भी लोगों के मन में चल रहे हैं। एज ए पत्रकार होने के नाते एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूं सर, कि क्या लग रहा है सर कि जो प्रदेश की राजनीति है, आप एसोसिएशन के हेड भी हैं, प्रदेश के जो हमीरपुर जिला के एसोसिएशन भी हैं, चिकित्सकों को भी दिक्कत आ रही है, कई दिक्कतें हैं, प्रदेश से मांगे भी आपने रखी थी बीते मुख्यमंत्री से, तो उन मांगों को लेकर क्या सरकार पूरा कर रही है या अनदेखी कर रही है, क्या कहेंगे आप? मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि जो भी एज ए मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन होने के नाते, और साथ में मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का संयुक्त कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष भी हूँ, जिसके प्रधान हमारे जो है चौहान साहब हैं। तो उनके नेतृत्व में भी जब हमारे 90 विभाग कम से कम हैं हमारे पूरे हिमाचल में, उनका भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो जब हमारी मांगें होती हैं तो वो एक कैडर की रिस्पेक्ट और कैडर की डिग्निटी के लिए होती हैं। जब भी हमने ये मांगें उठाई हैं मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से, जब हमने ये मांगें उठाई और मांगों को हमने रिप्रेजेंट किया है, मैंने कई तौर पर निजी तौर पर भी जब हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिले हैं और स्वास्थ्य मंत्री साहब से भी मिले, तो हमने उन चीज़ों को, मुद्दों को स्पष्टता के साथ रखा कि ये चीज़ जो है वो डिग्निटरी है फॉर दी कैडर ऑफ दी मेडिकल एसोसिएशन। तो उसके लिए उन्होंने पुख्ता कदम उठाए। अभी हाल में ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हाल में बहुत सारे DPCs हुए हैं, जिसको हम डिपार्टमेंटल